यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। खाने और कपड़े पर आत्मा का कोई असर नहीं होता। आज 95 पॉइंट क्या है? द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग। द्वैत माने क्या होता है? द्वैत माने होता है दूसरा। द्वैत का धुआं नहीं, जहां तुमने दूसरा, अदर इज हेल, अदर इज हेल, जहां तुमने दूसरा देखा तो दूसरे देखने पर क्या होगा? तुम्हारा ये 6 फीट का शरीर जल जाएगा और कहीं धुआं भी नहीं उठेगा। 6 फीट शरीर जल के राख हो जाएगा, कहीं धुआं भी नहीं उठेगा और एक मुट्ठी राख बचेगी बस। 12 मन लकड़ी जलाई जाएगी। अब एक शरीर को जलाने के लिए 12 मन लकड़ी, और ये जो 6 फीट शरीर है जब ये मुर्दा हो जाता है तो 4 लोगों के उठाने नहीं उठता। 4 लोग उठाते हैं और उसके घर से लेके शमशान घाट तक कोई लेके जाता नहीं ना। 10 बार कंधा बदलते हैं। और जो उसमें हम लोगों ने देखा है बारीकी से, जो आगे की तरफ रहता है तो आगे पोर्शन बड़ा भारी होता है, क्योंकि सीना पेट सब आधे हिस्से से आगे का पोर्शन बड़ा भारी होता है और पीछे सिर्फ 2 टांग रहती है तो हल्का होता है। आगे जो फंस गया एक बार, वो देखा दाएं बाएं देखा तो कोई जल्दी मिले तो कंधा हम उसको तुरंत ट्रांसफर करें, बेचारा दबा जाता है, अगल बगल देखता है, सारे आओ जल्दी आओ, हम गिरे जा रहे हैं। और इसके बाद में जो एक बार आगे कंधा देता है और दबा जाता है तो हम लोगों ने मारने वाज किया, वो तुरंत पीछे भाग जाता है कि हमें कोई देखेगा न, मैं आगे कंधा देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देना, पिछले हिस्सा उठा लो हल्का फुल्का। तो ये 6 फीट का शरीर, 12 मन लकड़ी, ये जल जाती है और धुआं को नजर नहीं आता। जहां आपने दूसरा देखा, द्वैत का धुआं नहीं, दूसरा मन होता है, द्वैत मन दूसरा। जहां दूसरा देखा तो धुआं तक नहीं उठेगा और तुम जल के राख हो जाओगे और एक मुट्ठी राख बचेगी बस। और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम जल रहे हो। भाई जब धुआं उठता है तो उससे पता लगता है आग लगी है। जैसे एज एग्जाम्पल, आप अपने भाई को, अपने पड़ोसी को जिसकी बड़ी तरक्की हो गई है और आपकी तरक्की नहीं हुई है, आप उसको देख कर खूब चल रहे हो कि कैसा बेईमानी से खूब पैसा कमाया इसने, भगवान तुम्हारा में अंधेरे अंधेर है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कैसे फकीर बने और इधर बेईमानी से, तो उसको देख कर चल रहे खूब। अब जल रहे हो लेकिन किसी को पता भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई सामने खुद आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए तुम मुस्कुराते हो दिखाने के लिए बत्तीसी दिखा दो, मैं तुम्हारी तरक्की से बड़ा खुश हूँ, अंदर अंदर जल रहे हो। तो बोला अगर दुनिया में कोई चीज जलती है, कोई चीज जलती है, ये प्लास्टिक कुर्सी है, ये चटाई है, ये सोफा है, चद्दर है,
ये गत्ता है, कंबल है, गद्दा है, कोई चीज जलाओ, कागज जलाओ, लकड़ी जलाओ, कुछ जलाओगे तो दुनिया की चीज, कोई चीज भी जलती है तो उससे धुआं उठता है, तो पता लग जाता है लोगों को ना, तो लोग दौड़ते हैं आग बुझाने के लिए। लेकिन जब तुम दूसरा देखते हो तो उसका धुआं भी नहीं उठता, तो कौन दौड़ेगा बचाने के लिए? और तुम उसमें द्वैत की आग में जल के राख हो जाते हो। तो बेसिक चीज क्या, गलती सबसे बेसिक क्या हो गई? गुरु ने क्या बोला? अदर इज हेल, दूसरा देखना ही नरक है। तुमने जैसे ही दूसरा देखा, तुम नरक की यातनाएं सहने लगोगी। जैसे किसी का बड़ा मान सम्मान हो रहा है और तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो ये कोशिश व्यक्ति नहीं करता और इस निगाह से नहीं देखता कि अगले का सब लोग इतना मान सम्मान क्यों दे कर रहे हैं, अगले के सब लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, अगले को सब लोग अपनी जान निछावर क्यों कर रहे हैं। उसकी गहराई में नहीं जाता कि कौन से कारणों से इसको सब लोग प्यार कर रहे हैं, इसको जान निछावर कर रहे हैं, अपनी आंखों पलकों बैठाने को तैयार हैं, गजरा माला पहना रहे, तो वो अंदर ही अंदर जलता है। द्वैत देखा, मेरे को नहीं पहना रहे गजरा माला, इसको पहना रहे, मैं इनसे कम काबिल थोड़ी नहीं हूं, तो उसमें वो अंदर जलता है, खूब जलता है। और जब उस जलन में कुछ नहीं मिलता तो फिर वो दुनिया में घूम घूम कर कहता है, देखो गजरा माला पहनने का बड़ा शौक है इन्हें गजरा माला पहनने का शौक है, तो गजरा माला पहनने का शौक के को नहीं ना, तुम्हें नहीं ना, तुम्हें कोई पहनाता है? अरे भाई, गजरा माला पहने कोई, हर एक का भाव होता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान को कोई समझ नहीं पाता, भाव का भूखा हूं, भाव एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे भाव से बेड़ा पार है। भगवान किसी चीज का भूखा नहीं है, लेकिन भगवान भाव के बस में होते हैं। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में होते हैं। जो भक्त जैसा चाहता है भगवान उसके अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त की महिमा सबसे बड़ी है। भक्त का जो भाव होता है तो भगवान को मजबूर होकर के वो कार्य करना पड़ता है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त का भाव है तो उसको करना पड़ता है। इसका प्रमाण है, आप देख लो, गोपियां, अनपढ़, गंवार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को छचियावर छाछ पर ना नचाए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो साकार में आया उसको वो छचियावर जरा से छाछ के लिए उसको नचाती है, कमर पर हाथ रखो, ऐसे नाचो, सिर पर हाथ रखो, ऐसे घूमो, और वो ऐसे से करता है। तो क्या वो छाछ का भूखा है? उसके पास छाछ की कमी है? नहीं, लेकिन वो भक्त के बसीभूत हो जाता है, और जो ऐसा भक्त चाहता है वैसा परमात्मा करने को मजबूर हो जाता है। परमात्मा को नहीं चाहता, लेकिन भक्त का भाव उससे सब करा लेता है। जैसे मैंने कल भी बोला था आपको कि आज से 30 साल पहले गोरखपुर में गुरुजी आए थे, तो भाग के गए, ज्ञान सुना, बड़ा अच्छा लगा।
उसके बाद में जब चलने को हुए तो मन में बड़ी श्रद्धा भक्ति जगी कि आज गुरु के ज्ञान से जीवन कितना सुंदर हो गया है, तो गुरु जी से आज्ञा ले लें और चरण स्पर्श करके वापस जाएं। और ये सोच करके बहुत कोशिश किया चरण छू लें, लेकिन चरण छू नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो साड़ी ऐसे ढंग से पहने थी कि साड़ी जो है वो जमीन तक उसका जो है उसका वो छू रहा था कॉर्नर, पैर दिखाई नहीं पड़ रहा था। और मन में बड़ी ललक थी कैसे गुरु जी चरण छूने जा रहे हैं और बिना चरण छू जाएंगे, जिसके कारण आज मेरा इतना जीवन बना और उसका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। तो मन में भाव आया गुरु जी कम से कम चरण छू लेते आपके, इतना भाव आया। और हमने गुरु जी बोला गुरु जी हम जाएँ, आप क्या आज्ञा है, कब बैठक में डालते हैं। और वो कमरे में ऐसे गए ऐसे चले आए, आधे मिनट में लौट के आ गए और देखा जो चरण उनके साड़ी से एकदम ढके थे, जमीन तक साड़ी थी, अब वो सलवार सूट में आ गए। अब सलवार सूट में जो है सलवार एकदम बिल्कुल एकदम पैर से चपकी होती है, और पूरा पूरा पैर आगे सामने बैठ गए। उन्हें पैर छुआने की शौक था क्या? नहीं, लेकिन भक्त का भाव देखा। हमने कहा भगवान बिना आशीर्वाद के जाना वो क्या, अंदर में बड़ा युवा भगवान कैसे चरण छू लें। इतना मन में एक संकल्प उठा और तुरंत उन्होंने कहा अभी हम आते हैं मिनट में, और साड़ी से सलवार सूट में आ गए, पूरा चरण, और सामने बैठ गए, बड़े आराम से चरण छुए। तो उनको चरण छुआने का शौक थोड़ी नहीं था, लेकिन भक्त का भाव देखा। इसीलिए लाइन आती है, भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद है, भक्त जो चाहे वो करा लेता है। अब देख लो, कोई व्यक्ति मरने के बाद क्या जिंदा हो सकता है? नहीं। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण का भक्त था। अर्जुन बहुत व्याकुल हो गया क्योंकि उसके अब्सेंस में उसके पुत्र अभिमन्यु को मारा गया। तो उसको बड़ा ही हुआ कि एक बार तो कम से कम इसको गले से लगा लें, मेरा पुत्र इकलौता पुत्र मारा गया। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इसको कम से कम आप 2 मिनट में जिंदा करिए, मैं इसको गले से लगा लूँ, मेरा पुत्र इकलौता। भगवान ने कहा भाई मुर्दा थोड़ी जिंदा होता है, करने हम कुछ नहीं जानते, हमको तो आप एक बार गले लगवा दिए। वो कह रहे भाई तुमको नहीं पहचानता वो, अब उसका दूसरा जन्म हो गया है। लेकिन भक्त की जिद के आगे भगवान को अपना नियम कानून सब बदलना पड़ा। बोला नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान भगवान टाल नहीं पाते, और भगवान को अर्जुन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जिंदा करना पड़ा। वो जिद्दा कि नहीं, हम तो बिना उसको गले लगाए हम नहीं, चाहे कुछ आप करिए, कुछ उपाय करिए। कहा कि भैया तुम्हें नहीं पहचानता, तुम उसको जिंदा करा रहे हो, तुम्हें दुख होगा, हमें कोई बात नहीं, कहने कुछ हो, मैं बिना उसके नहीं सकता। तो भगवान को उसको जिंदा करना पड़ा, और जिंदा जब कर दिया, जब जिंदा हो गया तो अर्जुन लपक के दौड़ा तेजी से, हाय मेरे पुत्र। तो वहीं से उसने पुत्र ने डांटा, कौन कहेगा बेटा, कौन कहेगा बाप। एकदम ठिठुरे, मैं जिसके लिए जान दे रहा था ऐसे बोल रहा है। कहा कौन कहेगा बेटा, अरे तुम्हारा बेटा इस जन्म में, तो पिछले जन्म में तो हमारे बेटा थे, हम तुम्हारे बाप थे। ये तो क्रिया चलती रहती है, प्रक्रिया साइकिल चेन की तरह। आज हम तुम्हारे बेटे हैं, कल तुम्हारे बाप बन के आएंगे। तब अर्जुन को जो है एकदम शौक लगा, रही भगवान पहले कह रहे थे, हमने उनकी बात नहीं मानी। तो आज देखो फिर उसको दुख हुआ ना, अरे मेरा बेटा मुझको ऐसे बोल रहा है। तो बोला कि इसलिए कहा जाता है गुरु जो कहे वो मानो, अपनी मन बुद्धि नहीं चलाओ। लेकिन जब जीव के अंदर
कोई चीज उसकी बुद्धि में आ जाती है तो मन ऐसा अड़ियल है, बिना उसके क्रिया मानता नहीं। इसीलिए बोलते हैं मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे गुरु से दूर जाओगे। तो अपनी मन बुद्धि एकदम टोटल चट, कुछ नहीं, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। तो जब ऐसा आप सोचोगे, ऐसा विचार करोगे, तो आपको जीवन में कभी भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप मंजिल को प्राप्त करोगे। तो बोला पहला द्वैत का धुआं नहीं, बिना धुएं के तुम जल गए 6 फीट का 12 मन लकड़ी में, और धुआं नहीं उठा। और बोला अद्वैत की आग, जलाया जाए इसको, बचे न इसकी राख। आगे सेंटेंस ये है। तो जब अद्वैत, जब आप अद्वैत माने अपना आप देखना, जब तुम अपना आप देखते हो भगवान को, ये मेरा ही रूप है, मैं इसका रूप हूं, तो इसमें जब तुम इस विराह की अग्नि में जलते हो, जब इस विराह की अग्नि में जलते हो तो क्या होता है, राख तक नहीं बचती। इस अग्नि में जलने पर सुखद अनुभूत होती है, और राख में नहीं जलती। क्यों सुखद अनुभूत होती है? क्योंकि इस प्रेम की आग में जलने पर भगवान की, हम भगवान से मिलकर के एक हो जाते हैं और भगवान में ही समा जाते हैं। भगवान में ही समा जाते हैं। कैसे समा जाते हैं? जैसे पानी में मिली नमक ढली, हम राम में ऐसे रम जाएं। जैसे पानी में नमक को घोल दो, अब नमक को पानी से अलग करो, क्या पानी से नमक अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम भी भगवान के प्रेम के विरह में ऐसे जल करके राख हो जाएं, जैसे बचे न उसकी राख। जैसे कपूर, सबसे शुद्ध माना जाता है कपूर। कपूर जो है प्योर होता है, उसको जला जाए तो बचे न उसकी राख। कपूर को जलाते हो आरती में तो उसकी राख नहीं दिखाई पड़ती, कपूर जल करके एकदम समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से जो जीव कपूर की तरह पवित्र होता है तो उसकी राख भी नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि वो अपने को परमात्मा में लीन कर देता है, परमात्मा में मिला देता है, बचे न उसकी राख। अब जैसे आपने नमक को पानी में, 1 गिलास पानी लिया, उसमें नमक डाला और चला दिया, मिल गया। अब आप नमक को पानी से अलग करो, पानी को नमक से अलग करो, अलग होगा नहीं। क्यों? अब उसमें रम गया। ऐसे ही राम में हम ऐसे रम जाएं, राम में ऐसे, कृष्ण में ऐसे हम घुल जाएं जैसे पानी में मिली नमक ढली, ऐसे घुल जाओ। अब जब तुम परमात्मा का ही रूप हो गए तो अब बोला कृष्ण ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, नहीं मिल पाया। क्यों? अर्जुन ने जब ढूंढा, लुका छुपी के खेल हो रहा था, अर्जुन ने कृष्ण को ढूंढ लिया 2 मिनट में, और कृष्ण जो है अर्जुन को 2 घंटे में नहीं ढूंढ पाए। क्यों? वो हर जगह अपना ही रूप देख रहे थे। तो कृष्ण ने जो है अपना रूप अर्जुन में देखा, तो अब किसको ढूंढे वो? इसी तरीके से जब नमक ने अपनी हस्ती को गुम कर दिया और पानी में मिला दिया, तो अब नमक को ढूंढो। जैसे मीन पिघल भई पानी, जैसे जो मछलियाँ छोटी छोटी होती हैं, नन्ही, वो पानी में घुल जाती हैं, तो मछुआरा लाख जाल डालता है,
तो क्या वो मछली पकड़ में आती है? मीन पिघल गई पानी, जब मीन जो है वो पानी में पिघल गई तो अब कहाँ बचेगी, कहाँ पकड़ में आएगी? तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जब आप भी परमात्मा में मिल जाओगे तो कहाँ आपको देवदूत पकड़ेगा? कहाँ पकड़ेगा? पकड़ता किसको है? पकड़ता किसको है? जो अकड़ा रहता है। पकड़ता किसको है? जो जीव बना है। मैं हूं तो बोला नहीं भगवान ने, जब मैं हूं तो मैं करता भी हूं, मैं लड़कों को पालता भी हूं, लड़कों को डॉक्टर भी बनाता हूं, बेटी की शादी भी करता हूं, मैं हूं। तो क्या होगा? फिर उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कैसे भटकना पड़ेगा? क्या बोला आगे? जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योन में फिरता। जो ये जाने, कहे भी नहीं कि मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाया, मैंने अपनी लड़की की शादी में 20 लाख खर्च किया, तो फिर आओ 84 लाख योनि में बैल बनो। जो खर्चा के 20 लाख पैदा करो ना, फिर तो बैल बन के पैदा करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला कभी भी किसी कार्य को भूल के मत कहना मैंने किया। जो भी कार्य हो जाए ये गुरु की कृपा से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। और मैंने किया तो फिर चलो फंसो, अस्तित्व बना है। तो यहां पर ये दर अपने अस्तित्व को मिटाने का है, बनाने के नहीं ना। और दुनिया में जितने दर हैं वो बनाने के हैं। मेरी हस्ती गुम न हो, मैं भी पहलवान हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी पंडित हूँ, मैं भी रईस हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो हर जगह हमारे उस जीव भाव को प्रकट किया जाता है। देखिए फलाने बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये फलाने बहुत बड़े जज हैं, ये फलाने बहुत बड़े इंजीनियर हैं। वहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है और वो भूलना चाहता है तो उसको याद दिलाता है, नहीं तुम ठाकुर हो, नहीं तुम डॉक्टर हो। यहाँ गुरु कहता है अपनी हस्ती को मिटा दे तभी मस्ती में आएगा। यहाँ गुरु रोज बोलता अपनी हस्ती को मिटा दे तभी मस्ती में आएगा। दाना खा के मिल के गुलिये गुलजार होगा। जब अपनी हस्ती को मिटाओगे, अपने बीज को मट्टी में गुम कर दोगे, तभी तुम्हारे अंदर से क्या होगा? पौधा उत्पन्न होगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल निकलेगा और सबको छाया मिलेगी और सबको फल फूल मिलेगा। तब तो बोला तो सबको से आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा नहीं किया तो दुनिया के सारे कष्ट तुम सहोगे, सारे कष्ट तुम सहोगे। तो अब ये डिपेंड करता है आप पर। आप पर क्या डिपेंड करता है कि आप 84 लाख योनियों में आना चाहते हो कि आप परमात्मा से मिलके होना चाहते हो। अगर आप अभी भी द्वैत देख रहे हो, ये फलाना है, ये फलानी है, ये मेरा दुश्मन है, तो आप द्वैत देख रहे हो तो आप जो है नरक जाने की जरूरत नहीं ना, तुम नरक में पड़े हो। कैसे? जैसे दादा भगवान ने बोला कि बड़ी खुशी की बात है कि क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो जितने क्रोधी व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, कहा दादा ने क्या फार्मूला बताया है, बड़ा खुश हो गए। दादा बहुत बढ़िया है, दादा ज्ञान बहुत बढ़िया कहा है कि दादा ने आज कहा है क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो क्रोधी लोग और क्रोध करें। तो किसी जिज्ञासु ने जो सच्चा था उसने कहा भाई गुरु ने कोई चीज़ कही है, तुम अपने मन से उसका अर्थ लगा रहे हो। तुम गुरु जब पूछो तो
कि क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा, तो कैसे नहीं जाना पड़ेगा? पूछ तो लो। अपने मन ही तुम खूब खुश हो रहे हो, तो कहा ये बात ठीक करो, कल पूछेंगे। तो अगले दिन सत्संग पूछा दादा से, दादा भगवान आपने कल कहा था क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा, तो हम जो बड़े खुश हो गए कि चलो बड़ा बढ़िया है, क्रोध भी क्या नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो कैसे संभव है? कहे ऐसे संभव है कि क्रोधी नरक में बैठा तो जाएगा कहाँ? अरे वो नरक में बैठा ही है, तो जाना कहाँ है? और इसीलिए देखो, क्रोधी व्यक्ति के चेहरे पर आप कभी चेक कर लेना, ये चेहरा दर्पण होता है। क्रोधी व्यक्ति जो होता है उसके चेहरे पर हमेशा बड़ा खिंचाव रहता है, बड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि वो हर एक के कर्मों को देखता है और हर एक के कर्मों में कोई ना कोई दोष है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस संसार में जिस प्राणी में कोई ना कोई दोष ना हो। देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही दूर करता है। जब तुमने किसी को देह देखा तो उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण तुम्हें दिख जाएंगे, और तू जले दिन रात, और तुम दिन रात जल लो उसकी वजह से। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि देखो, तुमने बेसिक चीज देखो, तुम क्यों दिन रात जल रहे हो? क्योंकि तुमने दूसरा देखा। तो इसलिए यहाँ भगवान बोलते हैं नहीं, दूसरा देखना ही नरक है, अदर इज हेल। इसीलिए भगवान ने बोला क्रोधी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नरक में बैठा है। और प्रेमी को स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रेमी स्वर्ग में पहले बैठा है। प्रेमी स्वर्ग में बैठा है, चाहे वो सत्संग में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दावत में गया हो, चाहे किसी अपने रिलेशन में गया हो, वो हर जगह स्वर्ग में बैठा। क्यों? क्योंकि द्वैत देखते नहीं ना, वो हर एक अपना वाह क्या बढ़िया है, कितना अच्छा जयमाल पड़ा, क्या बढ़िया ये है, कितनी सुंदर लड़की सजी है। तो वो अपने को हर जगह देखता है, खुश होता है, तो वो हर जगह स्वर्ग में बैठा है। तो बोला उसको स्वर्ग जाने की होती नहीं ना, वो तो स्वर्ग में बैठे ही है। और क्रोधी को नरक जाने की होती, क्योंकि नरक में बैठा है। तो इसकी बेसिक जो रीजन है स्वर्ग नरक का, वो रीजन क्या है? जब हम द्वैत देखते हैं तो उसका धुआं भी नहीं उठता और हम जल के राख हो जाते हैं, और बसती एक मुट्ठी राख। 6 फीट की शरीर, 12 मन लकड़ी, सब जल गई। देखो जब आदमी जल जाता है उसकी राख कितनी बचती है? एक मुट्ठी। तो बोला तुम चाहते हो कि तुम परमात्मा में मिल के एक हो जाओ और तुम्हें यमराज ढूंढ ना पाए, तो उसका सिर्फ एक उपाय है, पानी में मिली जैसे नमक ढली, हम राम में ऐसे रम जाए। ऐसे ही तुम गुरु में रम जाओ, मिल जाओ। और कब मिलोगे? कब मिलोगे गुरु से? जब हर बात में यस, हर बात, जब तुम हर बात में हमारा जब अस्तित्व होगा तभी तो हम नो करेंगे। जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हम नो कब करेंगे? मैंने अपना सिर गुरु को दे दिया, जब हमारा सिर ही नहीं है तो कहाँ आदमी सोचता है? यही खोपड़ में सोचता है ना, अब खोपड़ा ही नहीं ना। जब खोपड़ा नहीं है तो हम क्या सोचेंगे? तब बोला जब हमारा खोपड़ा नहीं रहेगा और हम जब नमक की तरह पानी में मिल जाएंगे तो परमात्मा से मिलकर खो जाएंगे। तो फिर उसको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं परमात्मा हो गया। अब परमात्मा होना चाहते हो तो मिल जाओ, और नहीं होना चाहते हो तो 84 लाख योनि में भटकते रहो। ये मर्जी गुरु लास्ट में कहते तुम्हारी है। मनुष्य योनि में एकमात्र तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो स्वतः परमात्मा बन जाओ, परमात्मा प्रकट कर लो, और चाहो तो नरक में यातनाएं सहो। गुरु दोनों चीज बता देगा। जो तुम्हें पसंद है
वो कर लो, ठीक है। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली।